चुड़ैल की बद्दुआ और एक खूबसूरत राजकुमारी की मोहब्बत। एक दफा का जिक्र है कि एक हुसैन ओ जमील सल्तनत में एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम महक था। महक की खूबसूरती पूरे जहां में मशहूर थी। इसके रेशमी बाल, गजाली आंखें, गुलाबी रुखसार और मीठा सा तबस्सुम देखकर लोग अश अश कर अल्फाटे थी। इसकी मासूमियत दिल को छू लेती थी। राजकुमारी को फितरत से बेपनाह मोहब्बत थी। वो अक्सर महल के बाग में घंटों बैठकर परिंदों की चहचहाहट सुनती, फूलों से बातें करती, तितलियों का ताकुब करती। इसे दरख्तों की सरसराहट और हवा की खुशबू में खास लुत्फ आता था। एक रोज वो बाग में टहल रही थी कि अचानक इसकी नजर एक जख्मी कबूतर पर पड़ी। कबूतर निहायत कमजोर लग रहा था, इसके पर बिखरे हुए थे और वो मुश्किल से सांस ले रहा था। महक तेजी से आगे बढ़ी और उस कबूतर को निहायत प्यार से अपनी हथेलियों में ले लिया। इसके दिल में इस बेज़बान मखलूक के लिए बेहद तरस आया। राजकुमारी नरमी से बोली, अरे प्यारे कबूतर, तुम्हारी ये हालत किसने कर दी? घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इसने कबूतर को अपने दोपट्टे में नरमी से लपेटा और महल के अंदर ले आए। दरबारी हैरान रह गए कि शहजादी एक जख्मी कबूतर को इतनी मोहब्बत से लिए फेर रही है। महक ने खास हकीम को बुलवाया और कबूतर के जख्मों पर मरहम लगवाया। चंद दिनों में कबूतर की हालत कुछ बेहतर होने लगी। वो शहजादी के हाथ से दाने खाता, पानी पीता और कभी कभी इसकी गोद में आकर सो भी जाता। राजकुमारी इसे अपना उराजदार कहकर पुकारने लगी। वो इससे ऐसे बातें करती जैसे वो सब कुछ समझता हो। एक रात जब सब सो रहे थे, महक अपने कमरे में इस कबूतर के पास बैठी थी। अचानक इसे ऐसा लगा जैसे कबूतर की आंखों में कुछ अजीब सी चमक आ गई हो। वो चौंक गई। तभी कबूतर धीरे धीरे एक रोशनी में ढलने लगा। महक की आंखें हैरत से फैल गईं। अचानक कबूतर की जगह एक खूबसूरत शहजादा खड़ा था जो निहायत दुखी आंखों से इसे देख रहा था। महक कांपती आवाज में बोली, ये क्या? आप कौन है? शहजादे ने अदब से इसे सलाम किया और बोला, राजकुमारी महक, मैं शहजादा अरमान हूँ, पड़ोसी रियासत का वारिस। एक चुड़ैल की बद्दुआ ने मुझे कबूतर बना दिया। महक हैरत से बोली, चुड़ैल? मगर क्यों? शहजादा अरमान ने कहा, किस्सा तवील है। कुछ माह कबल में शिकार के लिए जंगल गया था। वहां एक बोसीदा सा झोंपड़ा देखा जिसमें एक बूढ़ी औरत मुझसे पानी मांग रही थी। मेरे साथी इसे हिकारत से देखकर हंसने लगे। मैं भी गुरूर में आकर आगे बढ़ गया। वो औरत दरअसल एक चुड़ैल थी। इसने मेरे गुरूर की वजह से सजा दी। इसने मुझे बद्दुआ दी कि मैं अपनी असल शक्ल खो बैठूं और कबूतर बनकर तड़पता रहूं जब तक कोई दिल से मेरी परवाह करके मुझे बचाने की कोशिश न करे। राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए। महक कहने लगी, बड़ा अफसोस हुआ ये सुनकर। क्या मेरा तुम्हारी खिदमत करना और तुम्हारा ख्याल रखना तुम्हें इस बद्दुआ से निजात दिलाने का सबब बन गया? शहजादा अरमान बोला, हाँ महक, तुम्हारे बेगरज प्यार, खिदमत और हमदर्दी ने चुड़ैल की बद्दुआ का असर तोड़ दिया। तुमने अपनी मोहब्बत से मुझे मेरी जिंदगी लुटा दी। तभी अचानक कमरे में सिया धुएं का बगुला अलिफाटे और वही चुड़ैल नमूदार हो गई। इसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। चुड़ैल करख्त आवाज में बोली, क्या समझा था तुमने कि मेरा जादू बस यूं ही खत्म हो जाएगा? नहीं, अब मैं तुम दोनों को पत्थरों का मुजस्समा बनाकर रख दूंगी। महक डर कर पीछे हट गई मगर अरमान इसके सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। शहजादा अरमान बोला, चुड़ैल, बदी हमेशा के लिए नहीं रह। तुम्हारी बद्दुआ मोहब्बत के सामने हार गई। अगर तुम वाकई ताकतवर हो तो देखो, मेरी मोहब्बत को आजमाओ। चुड़ैल ने गुस्से में मुंह से अजीब से अल्फाज अदा किए। फिजा में जोरदार गरज सुनाई दी और एक बिजली कमरे में गिर कर रह गई। मगर शहजादा और महक एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े रहे। तभी एक नूरानी आवाज गूंजी, ए चुड़ैल, मोहब्बत सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी बदी आज इस पाकीज़ा मोहब्बत के आगे हार गई है। अब तुम्हारी नहुसत खत्म होगी। चुड़ैल के चेहरे पर यकदम तासुफ छा गया। इसने रोते हुए हाथ जोड़ दिए। चुड़ैल पछताते हुए बोली, मुझे मुआफ कर दो। मैंने गुरूर में आकर ना जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दें। तब वो चुड़ैल एक बूढ़ी औरत में बदल गई और गायब हो गई। इस वाकये के बाद पूरा महल खुशियों से गूंज अल्फाटे। शहजादा अरमान ने बाकायदा अपने वालिदैन को पैगाम भेजा जो महक के वालिद के पास आए और दोनों ने राजकुमारी और शहजादे की शादी तय कर दी। शादी का जश्न 7 दिन और 7 रातों तक चलता रहा। पूरे देश से लोग आए। बाजारों में रंग बरंगी झंडियां लग गईं। महल को बत्तियों और फानूसों से सजा दिया गया। महक सुर्ख जूड़े में चांद की तरह दमक रही थी और अरमान इसे मोहब्बत भरी नजरों से देख रहा था। शहजादा अरमान महक से आहिस्तगी से बोला, अगर तुम ना होती तो शायद मैं हमेशा के लिए कबूतर ही रह जाता।
महक मुस्कुराते हुए कहने लगी, मोहब्बत में बहुत ताकत होती है अरमान। सच्ची मोहब्बत बद्दुआ को भी मात दे देती है। यूं वो दोनों मोहब्बत की डोरी में बंध कर हंसी खुशी रहने लगे। इन्होंने अपनी सल्तनत में हमदर्दी, मोहब्बत और इंसाफ का बोलबाला किया और सबको सिखाया कि गुरूर इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता, जबकि आजिज़ी और मोहब्बत मुजिज़े कर देती है। आज भी इस बाग में जब कबूतर चहचहाते हैं तो लोग कहते हैं कि वो शहजादा अरमान और राजकुमारी महक की मोहब्बत की गवाही देते हैं, जिसने बद्दुआ को भी मात दे दी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।